तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं अनब्लॉक कैसे हो जाऊं। अक्सर ऐसा रिलेशनशिप में आमतौर पे ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ब्लॉक कर देता है, बट नैरोसिस्ट गर्ल जो है इस मामले को थोड़ा सा अलग और गंभीरता से लिया जाता है। इनकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग से काम करती है। इस कंडीशन में कुछ अलग चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो और कैसे खुद को सेव कर सकते हो। एक किताब ले लो, उस पेन कॉपी ले लो और सारी चीज़ें लिख लो, क्योंकि मैं भी लिख चुका हूँ, सारी स्क्रिप्ट लिख कर ही पढ़कर बोल रहा हूँ आपके सामने। और तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ऐसी कौन सी गलती तुमने की जिसकी वजह से तुम ब्लॉक कर दिया गया या ब्लॉक हो चुके हो। सबसे पहले हो सकता है तुमने कहीं ना कहीं ओवर लव किया, यानी कुछ ज़्यादा प्यार किया, उसे ज़्यादा उसके साथ भावनाओं में बह गए, यानी उसको लिमिट से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा तुमने शो ऑफ कर दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तुम उसके साथ लाइफ में जीना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ज़िंदगी बिताना चाहते हो। दूसरा, तुमने उसे कुछ लगता है ज़्यादा ही रेस्पेक्ट दे दी है। रेस्पेक्ट से मेरा मतलब उसे अपने सर पे बिठा लिया है, और ये जरूरी है, करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। पर नैरोसिस्ट गर्ल के मामले में मैं अलग बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल पार्टनर को रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, ओवर लव भी करना चाहिए और केयर भी करना चाहिए। तो यहाँ पे तुमने कुछ लिमिट से ज़्यादा केयर कर दी है, रेस्पेक्ट कर दी है और ओवर लव कर दिया है। अब यहाँ से तुम्हारी चीज़ें क्या होने वाली है, ये सब दिया, उसके बाद भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा, उस लड़की को घी हजम नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल भी। उसे रेस्पेक्ट जैसे होता है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, जाहिर सी बात है नैरोसिस्ट गर्ल को ऐसे इस तरीके से उसे प्यार केयर लव हजम नहीं हो रहा है। अब उस लड़की को रियल लव में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे चाहिए सिर्फ टाइम पास, जिसके साथ वो टाइम पास कर सके, अच्छी ज़िंदगी जी सके, घूम सके और उसके साथ यानी तुम्हें भुला सके या तुम्हें हट कर सके। उसको नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा इंसान भाई, केयरिंग वाला, लव वाला और ओवर केयर वाला, ओवर लव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। उसके इसलिए उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। और अगर तुम्हें ब्लॉक हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर तुम ब्लॉक हो तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब तुम्हें कम जिल्लत इस रिलेशनशिप में, कम बेइज्जती, कम इंसल्ट सहनी पड़ेगी और कम मिल रही होगी उसकी तरफ से, कम डिसरिस्पेक्ट भी मिल रही होगी। क्योंकि जब बात ही नहीं करोगे, ब्लॉक हो, तो डिसरिस्पेक्ट कौन करेगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानती है। नैरोसिस्ट गर्ल है तो तुम्हें जाहिर सी बात है डिसरिस्पेक्ट करेगी। अगर अब तुम अनब्लॉक होना चाहते हो या अगर वो तुम्हें अनब्लॉक कर भी देते या हो भी गए हो, तो ये इसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं है। ये मान के चलो उसकी आंखों में तुम बिल्कुल एक धूल के बराबर हो, कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू तुम्हारी उसकी आंखों में। इस चीज़ को समझ लेना। नैरोसिस्ट गर्ल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तुम ये वेट कर रहे हो कि वो तुम्हें ब्लॉक अनब्लॉक करे और तुम उससे फिर से बातचीत चालू करो, तो भाई ये थोड़ा सा हार्ड है। उसे समझ आ जाएगा कि तुम एक नंबर के गधे हो, बेवकूफ़ हो और तुम उसे नहीं छोड़ सकते। पर यहाँ तुम्हें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा, तुम उसे छोड़ना होगा, अब आगे बढ़ना होगा, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। एक अच्छा इंसान होने के बावजूद उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, उसने तुम्हें प्यार की भीख मांगने में मजबूर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब तुम अनब्लॉक कर उस होने के लिए भीख मांग रहे हो, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, नहीं मुझे अनब्लॉक कर दो। भाई ये ठीक बात नहीं है, अपने लिए डिसरेस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। ये प्यार नहीं, सिर्फ पागलपंती है, बेवकूफ़ी है तुम्हारी। दिमाग में ये चीज़ें जान लो, इस पर रिसर्च करो। तुम एक बेवकूफ़ी बना फैसला लेने जा रहे हो ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें प्यार भी नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता और तुम्हारे होते भी दूसरे पार्टनर के साथ चला गया। यानी अगर तुम बहुत ज़्यादा केयर उसकी की है, तुमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसकी रेस्पेक्ट की है, तो तुम आसानी से रिप्लेस हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारे रिप्लेस होने में। अक्सर आमतौर पे यही होता है, क्योंकि लड़की को समझ आ जाता है कि ये तो गधा है, मेरे बिना नहीं रह सकता, अनब्लॉक की भीख मांग रहा है। ब्लॉक हो इसका मतलब ये है कि अब तुम उसको पसंद नहीं करते और तुम्हें पसंद नहीं करती। ये चीज़ें दिमाग में डाल लो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो बिल्कुल। और अगर नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो देखा करो, मैं बताता हूँ भाई, क्योंकि मैं इस पे नैरोसिस्ट गर्ल पे रिसर्च कर रहा हूँ, बार बार मैंने सारी वीडियो में बताया, मैं पढ़ रहा हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना उसे फॉलो कर सकते हो, ना उसे मैसेज कर सकते हो, ना उसके पीछे भाग सकते हो, क्योंकि अब उसके पास एक दूसरा पार्टनर है जिसके साथ वो यही गेम खेलेगी। ये अलग कहानी है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ किया वही उसी के साथ भी होने वाला है। पर तुम सेफ साइड में आ चुके हो, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है वो नैरोसिस्ट गर्ल है, तुम इस डेंजर जोन से बाहर हो। खुद को टेंशन बिल्कुल भी ना दें, किसी भी चीज़ की टेंशन में ना रखें। अपने गोल, अपने कैरियर, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, सोशल मीडिया है या फिर आप यूट्यूबर हैं मेरी तरह या कुछ भी ऐसी चीज़, उसमें आगे बढ़ें, मेहनत करें भाई, आगे की तरफ भागें। अब तुम्हें उसको मिस भी नहीं कर सकते, मिस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज कर चुके हो, आई मिसिंग, आई मिसिंग। वहाँ से जवाब क्या होगा, जितनी बारी तुमने कहा आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ रिप्लाई मी, प्लीज़ रिप्लाई मी, आई वांट टू टॉक विद यू, रिप्लाई क्या है, डोंट सेंड मी मैसेज, इधर कॉल नहीं करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रीज़न ऑलरेडी तुम रिप्लेस हो चुके हो और वो एक नैरोसिस्ट गर्ल है। तुमने जितने भी मैसेज किए, जितने भी कॉल किए, उसका जवाब यही था, अब तुम मैसेज नहीं करो, रिप्लाई नहीं करो। तुमने कहा मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं करो। तुमने कहा कि मुझे तुम्हारी याद है, रिप्लाई मैसेज नहीं करो।
तुमने कहा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, हफ्ता भर हो गया नहीं देखो, उसका जवाब रिप्लाई नहीं करो, मैसेज नहीं करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एक न्यूरोसिस गर्ल है और तुम रिप्लेस हो चुके हो। मेरी जान बातचीत समझ जाओ। ओके मेरे भाई, मेरे दोस्त, दिमाग को इस चीज़ पे ढाल लो, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, करियर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डन। तो मेरे दोस्त लव यू, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।